फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को ले चल रहे हैं कपिल धारा वाटरफॉल की तरफ। जी हाँ, इस वीडियो में आप कपिल धारा के बारे में आप पूरी जानकारी लेंगे और आपको ले चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे सुंदर हरे भरे जंगलों के बीच से हम आप लोगों को सुंदर कपिल धारा वाटर पार्क की तरफ ये रास्ता जाता है। और हम नज़दीक पहुंचते ही कपिल धारा के पास आपको एक बड़ा सा पार्किंग स्थल मिलेगा। यहाँ आप गाड़ी आप पार्क करके फिर थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। आपको 1 किलोमीटर तो समझ लो, वाटरफॉल के करीब पहुंचने तक आपको 1 किलोमीटर लंबा रास्ता पैदल तय करना ही पड़ेगा। नहीं लगा दो। आ गए हैं कपिल धारा के लिए। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कपिल मुनि को यहाँ पर स्वर्गीय प्रकाश प्राप्त करने का दावा प्राप्त किया जाता है और कपिल आश्रम में उन्होंने सांख्य दर्शन भी लिखा, जो कि गणित पर एक उन्नत ग्रंथ है। कपिल धारा आश्चर्यजनक पहाड़ों, गहरे जंगल और निचले ढलानों से घिरा हुआ है। देख रहे हैं कपिल धारा में ये वृक्ष लगे हुए हैं, पौधों का जंगल है। ये वन विभाग के अंडर में आता है पूरा। कपिल धारा के लिए हम निकल पड़े हैं। देख रहे हैं थोड़ा लंबा चलना पड़ता है और काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, वहाँ तक चलना पड़ेगा करीब। चलो दिखाते हैं कहाँ कहाँ तक दूरी तक चलना पड़ेगा। यदि आप अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने की सोच रहे हैं तो यह जगह आपके लिए ही है। और यहाँ आपको खूबसूरत दृश्य नज़ारा देखने को मिलेगा। एक साधु बैठा हुआ है। जड़ी बूटियाँ ये। भारत में बहुत से सुंदर वन, नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाएँ और वाटरफॉल हैं। अधिकांश जो है प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए बहुत से लोग वाटरफॉल को ही चुनते हैं। बारिश के समय में वाटरफॉल बहुत ही सुंदर लगते हैं। आइए जानते हैं कि सबसे पहले वाटरफॉल है क्या। जब कभी जो है नदी का पानी जब किसी पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर गिरता है तो वह वाटरफॉल कहा जाता है। ऐसा तो आप सब जानते ही होंगे। और इन्हें हिंदी में इन्हें झरने भी कहा जाता है, जलप्रपात भी कहा जाता है। और कई बार क्या होता है कि जब एक से अधिक नदियों के मिलने के बाद, जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं एक से अधिक नदियों से, डेल्टा कहा जाता है। और जब नदियाँ डेल्टा बनाकर और आगे बढ़ती हैं और वहाँ पर कोई वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है, तब उस समय वो वाटरफॉल बहुत ही बड़ा और भयानक होता है, क्योंकि उसमें जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। तो अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर पानी गिरता है, तो जिससे उस वाटरफॉल की तरफ बहुत ही लोगों का अधिक रुझान रहता है। ऐसा यहाँ पे भी है। तो कपिल धारा नर्मदा नदी पर स्थित, साथ ही नर्मदा नदी का पहला वाटरफॉल है। जी हाँ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यहीं अमरकंटक में है। और यहीं से जब नर्मदा नदी आगे बढ़ती हैं तो पहला वाटरफॉल आपको कपिल धारा मिलता है। क्या है? कहाँ पे? नीचे जाते नीचे चलना, करके बैठे यही कैसा कर रही है बड़ी है। आप चलो तो पहले आप चलो पहले चलते हैं। 15 वाले आएंगे, गिरे मत रहो, जाओ चलो। और इस झरने की ऊंचाई जो है 100 फीट है, यानी इस वाटरफॉल की ऊंचाई 100 फीट है, यानी कि 30 मीटर है। तो कपिल धारा वाटरफॉल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। और सबसे बेस्ट टाइम जो है यहाँ पर बरसात के मौसम में इस स्थान की खूबसूरती जो है आपको देखते ही मिलेगी। चारों तरफ हरियाली से भर उठता है। साथ ही परिवार के साथ समय बिताने के लिए दूर दूर से लोग पर्यटक यहाँ पर आते हैं। और इस क्षेत्र के दर्शनीय स्थान, शांत वातावरण पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। आओ।
से कपिल धारा की ट्रैकिंग प्रारंभ होती है। आप देख रहे हैं किस तरह पहाड़ियों से हम नीचे उतरते हुए नीचे आ रहे हैं। दुर्गम भरा रास्ता है पहाड़ियों का, संभल के चलने का, नहीं तो पत्थरों से पैर आपका मोच भी खा सकता है। तो इस पहाड़ी भरे रास्ते का अनुभव आपको होना चाहिए। यहाँ कुछ साधु भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर है दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर जो अभी बंद है। और कपिल धारा के पास एक कपिल मुनि का आश्रम है। कहा जाता है कपिल मुनि ने यहीं कठोर तप किया था, यहीं सांख्य दर्शन की रचना हुई थी और उन्हीं के नाम पर यह कपिल धारा पड़ा है। कपिल धारा के पास ही गुफाओं में आज भी बाबा बैरागी तप करते हैं, ऐसा कहा जाता है। यह स्थान प्रकृति की गोद में बसा बहुत ही अलौकिक स्थान है। यह स्थान परम रमणीय और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और इसके आसपास के क्षेत्र में जड़ी बूटियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ये कुछ यहीं से हम आए थे अभी, और शांत जल है, अभी तो पानी है नहीं तो बहुत धीमा। कपिल धारा से थोड़ा नीचे जाने पर दूध धारा जलप्रपात आपको मिलेगा। हम जिस रास्ते में चल रहे हैं यहाँ आगे जो दी है दूध धारा आपको देखने को मिलेगा। इन पत्थरों पर संभल के चलना नहीं, लड़खड़ा के कभी भी गिर सकते हैं। बहुत सावधानीपूर्वक आपको यात्रा। हालांकि हमारे साथ के जितने लोग हैं वो पीछे कपिल धारा की तरफ चले गए हैं और हम भटकते हुए दूध धारा की तरफ आ गए हैं। चूँकि रास्ता पता नहीं था वो आगे आगे निकल आए। हम वापस यहाँ से अब जा रहे हैं उल्टा। ये है दूध धारा के लिए जाने का रास्ता। यहाँ से दूध धारा के लिए लोग जा रहे हैं। हम लोग गलत आ गए हैं। कपिल धारा वहाँ से ही टर्न होना था, इसलिए हमको वापस लौटना पड़ रहा है। हाँ, भूले बैठ के हम लोग नदी की धारा में आए। आप देख रहे हैं पानी पूरा तरह से रुका हुआ है, छोटी मोटी धार बनी हुई है। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो चलो चलते हैं, पहाड़ी नदियों का आनंद लीजिए। ओह भाई चढ़ो यार। ओह यही पथरीला रास्ता है। ओह शानदार व्यू है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। कपिल धारा के बाद जो है दूध धारा के बारे में कहा जाता है कि दूध धारा में पवित्र नर्मदा जल जो है दूध के समान सफ़ेद दिखाई देता है। मैंने यही चट्टानों में तेज़ पानी की धार जब आती है तो वो चट्टानों में पड़ने की वजह से उसमें सफ़ेदीन दिखाई देने लगती है, जिससे वह दूध धारा के नाम से प्रसिद्ध है। कमर बैंड हो गई। हाँ हाँ हाय हाय। है ना, इस तरफ से था रास्ता। यहाँ से किस पे कपिल धारा भैया? यही सामने क्या दिखा रहा कपिल धारा? नीचे है ये पार्क है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये तो जितना है कपिल धारा पर कहाँ से घूम के आ गए आप? हाँ तो लोग इस तरफ है ना, अपन इस तरफ देख ही नहीं कहाँ है।
ये है। बाप रे, यहाँ से ये दुर्गम रास्ते से आपको उतर के आना है और इन सीढ़ियों से सीढ़ियाँ यहाँ टूट गई हैं। बाप रे, बाप रे, यही रास्ते से आई थी। बारिश के समय में जब यहाँ आएंगे तो आपको ज़बरदस्त पानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ही ताकत, बहुत ही फोर्स के साथ पानी नीचे गिरता है और भयानक आवाज़ सुनकर आपको डरावना सा भी महसूस होगा। लेकिन नीचे के कुंड की गहराई केवल 20 से 25 फीट है। ये है कपिल धारा। कई लोग नहाने के लिए इस कुंड में जाते हैं। इस कुंड में जाने की कोशिश में बहुत गहरा है। आपको दिखा दिए वीडियो में कि अब पत्थर फेंका तो कितना नीचे के कैसा आवाज़ करता है। कभी भी किसी कुंड या गड्ढे में नहाने या जाने से पहले ये मत सोचे कि बहुत छोटा सा दिख रहा है, हम ऊपर ही ऊपर पानी होगा और चले जाते। इससे अच्छा होगा, बेहतर होगा कि आसपास पड़े पत्थरों को फेंक कर आप उस पानी को आजमाइए। अगर उसमें पत्थर के डूबने की आवाज़ और उसकी गहराई और पानी की उछाल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गहरा हो सकता है। हम उस ऊंचाई से आए हुए थे, नीचे उतरते हुए वहाँ से ऐसे 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 अंदर से अंदर रास्ता आया था। ये देखो थोड़ा ऐसे को जोर से आप इसको दिखा रहे हैं कि आपको दो गाड़ी 300 फीट से ऊंचा ये फॉल है। मामा इसको आया सुनो। मामा ये अरे सुन तो लो। दिखाने लगा माता साइड कराएंगे। पापा इसकी वीडियो बना दे। अरे फेंके क्या? करीब 300 फीट ऊंचाई से ये गिर रहा है फॉल और आप लोग को दिखा रहे हैं कितना मस्त व्यू है भाई साहब। इतने नीचे गहराई में बहुत ही ठंडा मौसम है, बहुत ही ठंडा, जबकि गर्मी का मौसम है। जून का महीना चल रहा है, समझ सकते हो कितनी गर्मी होती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हम समर सीज़न में आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आप नवंबर दिसंबर में आए हुए हैं। आप बहुत ही ठंडा है। जगह जगह इसमें आपको मधुमक्खियों के छत्ते भी दिखाई दे जाएंगे वहाँ। और आपको बता दें कि यहाँ पर औषधियों का बहुत भंडार है। आयुर्वेद के हिसाब से ये बहुत ही भंडारण जैसा, मतलब आयुर्वेदिक औषधियाँ यहाँ पर बहुत अधिक पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि दुकान वाले वहाँ पे इन औषधियों का एक दुकान लगा के रखे हुए हैं। बहुत सारी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ आपको यहाँ पर बेचते हुए लोग मिल जाते हैं तरह तरह की बीमारियों को। तो यहाँ आने का आनंद ही कुछ अलग है। कपिल धारा जलप्रपात जो है भारत के केंद्रीय राज्य मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में स्थित है और इस जलप्रपात का उद्गम नर्मदा नदी से हुआ है। यह नर्मदा कुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नर्मदा नदी का पवित्र जल जो है ज़मीन स्तर से लगभग 100 फीट की ऊंचाई से यहाँ पर आपको गिरता हुआ नज़र आएगा। आप ये देख रहे हैं ना, ये जलप्रपात जून के महीने में आपको ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर कपिल तो है पर धारा गायब है। तो महान ऋषि कपिल जो यहाँ रहते थे और कठोर धार्मिक तपस्या करते थे, उन्हीं के नाम पर इस वाटरफॉल का नाम कपिल धारा पड़ा है। आयो तो मछली कीड़ा यही ढूंढ रहा है। कहाँ पे?
कहाँ पे है? अरे हम तो भटक गए, वापस आ गए, हमको बता रहे किंग कॉन्ग। कहाँ गया? गिर जाए, गिर जाए। चल। अरे पागल है, अंदर। इधर। इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ। चल बैठ। हाँ, इधर चलो। सामने से हाँ कुंड में नहीं पता जंगल में कितना गहरा है। नहीं मुझे तो पता नहीं चलता। कपिल धारा वाटरफॉल के आसपास पहाड़ों में ऐसी कई गुफाएं हैं जहां प्राचीन काल में कई संतों ने ध्यान किया और मोक्ष प्राप्त किया। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर द्वारा निर्मित है और जो नर्मदा कुंड से निकलती है। कपिल धारा जो है बनाने के लिए 2 अन्य नदियां कपिला और एरंडी नर्मदा नदी में मिलती हैं। हालांकि इस झरने का दौरा पूरे साल किया जा सकता है, आप कभी भी आ जा सकते हैं, लेकिन अच्छा समय जो है सितंबर से जनवरी के महीने रहता है और मानसून में तो रहता ही रहता है। दुर्गम भरे रास्तों से हम आ गए हैं। ये है मकोई, एक जड़ी बूटी तो दिखी पहचान की लायक, ये भी है। और जहाँ पत्थर दिखे, चलो 1 2 3 एक मन कल कल करते हुए झरनों की आवाज़। हाँ पी सकते हो। हाँ इन चट्टानों पे भी बैठ के आप पिकनिक मना सकते हैं। हाँ बारिश के समय में तो ये बहुत लबालब भर जाता है। उस पेड़ पे भी बैठ के फोटो खींचना है। नहीं जाएगा बेटा, ये क्या घूट गिरा। अब यही एक रास्ता है चढ़ के ऊपर जाने का। सबको मिलेंगे ना, मामी को मिलेंगे। मामी को भी देना। ये तो मेरे सामने चलिए हम चल रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगा कपिल धारा का व्यू बताइएगा कमेंट्स में। अब हम कपिल धारा से वापस चल रहे हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये व्यू? एक बार और देख लीजिए। इस व्यू को देख के कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा टूरिस्ट इंडिया पे। हम ऐसे ही और भी मनपसंद वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए इन पहाड़ी भरे रास्तों से आपको ऊपर ले चलते हैं। ओहो 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 भाई सांस फूल जाती है। ए लाल वालों कुछ मत करना, बंदरों से बच के चलना है भाई। यहाँ आए हैं जय श्री राम। ऊपर जाना है। बस ये आ गए। कुछ छूटा तो नहीं है? नींबू पानी पीना पसीना किसको? पी लो। कैसे गिलास है? 15 10 गिलास है। हाँ लगा बना दो। कितना खट्टा मीठा मिलाना हो तो? हाँ कितने लोग हैं? 1 3 4 5 6 7 लोग हैं। 6 बना दे। आप परिवार के साथ फुल एंजॉय कर सकते हैं। बस यहाँ पर बंदरों से ज़रूर सावधान रहें, उसके लिए आप सतर्क रहें। अपने मोबाइल फ़ोन और अपने सामान जो भी साथ में लिए हैं उसको संभाल कर ले जाएं, क्योंकि ये ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र से ढलाई पे आपको उतरते ही जाना है। जैसे कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, उतरते चलते जाइए और इन पहाड़ी चट्टान भरे रास्तों पर अपने पैरों को संभाल कर रखें, नहीं मोच भी खा सकते हैं, क्योंकि कोई सीधा रास्ता
सीमेंटेड रोड यहाँ पर नहीं बनी है और ना ही बनने की कभी संभावना है, क्योंकि इतने नीचे कभी कोई ऐसा वो साधन नहीं उपलब्ध हो सकता है। कपिल धारा में पवित्र नर्मदा नदी का एक छोर डिंडोरी जिले के करंजिया ब्लॉक में आता है और दूसरा छोर अमरकंटक जिला यानी कि अनूपपुर में आता है। पर्यटकों के लिए यह स्थान हर महीने खुला रहता है और आप किसी भी समय इस जगह पर आ सकते हैं। मैं भी इस समय जून के महीने में आया हूँ, तो आपको उतनी हरियाली तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हरियाली है और आज बारिश भी हुई है। यहाँ पर मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है यहाँ पर। चलो चलो चलो। चलो चलो। सही बात है, नहीं हिम्मत होती। चल लेते ना, हम लोग खूब करते थे। छुई मुई नहीं है, छुई मुई। देखो देखिए, लोग हमें काट लिया है। ये सब जड़ी बूटियां ही हैं किसी न किसी औषधि का रूप में। ओह, शानदार व्यू। और अब हम वापस आ गए हैं। यही पानी की धारा बह बह के आपको जा रही है। यहाँ से एक बार कपिल धारा का व्यू दिखा दो। यहीं से कपिल धारा का फॉल, यही पानी जाता है, यही गिरता है। तो कपिल धारा वाटरफॉल कब और कैसे जाएं? तो वाटरफॉल जाने के लिए जो है सबसे अच्छा समय जो है बरसात का मौसम है, और इस समय इस वाटरफॉल की खूबसूरती बहुत ही चरम पर होती है। और यहाँ पर जाने के लिए आप अनूपपुर से अपने निजी वाहन या टैक्सी द्वारा भी जा सकते हैं, और परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक उत्तम जगह है। निकटतम बस स्टैंड जो है अनूपपुर बस स्टैंड है, निकटतम रेलवे स्टेशन भी अनूपपुर रेलवे स्टेशन है, और हवाई अड्डा जबलपुर हवाई अड्डा है, जहाँ से 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। और यहाँ पर अन्य पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे दूधधारा, ज्वालेश्वर महादेव, शंभुधारा, दुर्गाधारा और माई की बगिया, जोहला नदी का उद्गम देखने मिलेगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको छोटे छोटे अन्य पर्यटन स्थल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आपको कपिल धारा के बारे में आपने इस वीडियो में जाना। आपका एक बार फिर से अमरकंटक के कपिल धारा में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। इस वीडियो को देखने में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो जब भी आप बनाइए, कभी भी आप किसी भी मौसम में कपिल धारा वाटरफॉल आने के लिए, और टूरिस्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यहाँ पर रास्ते में आपको गन्ने के रस मिलते जाएंगे, नींबू का पानी और जड़ी बूटियाँ, और खाने पीने का कोई सामान तो मिलेगा नहीं। अभी मैं जून के महीने में आया हूँ, तो जून के महीने में यह, वैसे आप नवंबर दिसंबर में आएंगे तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि उसमें झरना चालू रहता है। कपिल धारा में पानी काफ़ी अच्छी रहती है, उसमें टूरिस्ट बहुत आते हैं। टिटहरी की आवाज़
ये छुई मुई का वीडियो बनाता हुआ। हम लौट पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर। चलो फिर मिलते हैं किसी और व्यू पे, ठीक है, बाय बाय। चलो बैठ गए।